हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाइल्ड स्कूल और ऑनलाइन फीस स्टडी में आपका स्वागत है। ओके, और देखिएगा इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले रियल नंबर का 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2। और इससे पहले मैंने 1.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करा दी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसकी लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट जाकर आप फाइंड आउट कर सकते हैं चैनल पर। ओके, तो आइए स्टार्ट करेंगे 1.2 को। और ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन आप मानिएगा यहाँ से आपके एग्जाम में आना ही आना है। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। ओके, आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। ओके, तो पहले ये समझिएगा, हमें तो पता है, देखिए पता तो हमें है कि ये रूट 5 इर्रेशनल है बिकॉज ऑफ रूट 5 बाहर नहीं आता है। ओके, क्या था, रूट 5 भी बाहर नहीं आता, या फिर ये वैल्यू आएगी वो रिपीटेशन में होगी। क्या होगी, 2 पॉइंट जो है रिपीटेशन में होगी। ओके, तो ऐसी वैल्यू जो ऑलरेडी हमें पता है कि इर्रेशनल है, उसे प्रूफ कैसे करेंगे? उसे प्रूफ करने का एक मेथड होता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ओके, या फिर हम अजम्पशन मेथड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं। ओके, तो मैं यही बोलूंगा, लेट करना पड़ेगा हमें, लेट अस एज्यूम, ठीक है, लेट अस एज्यूम कॉन्ट्रा, ओके, कॉन्ट्रैक्टरी, ओके, दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। क्या मान लिया हमने, ये रैशनल है। ओके, क्या मान लिया हमने, रैशनल मान लिया। मैंने ये मान लिया कि रूट 5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। क्या मान लिया, एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम कॉन्ट्रडिक्टरी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ओके, हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब हम ऐसा करके, पहले मैंने रेशनल नंबर माना। ओके, तो मैंने इसे मान लिया कि लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ओके, अब जब भी हम इसको रेशनल नंबर, क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन में होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है। तो रूट 5 जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा या आपको फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, आप a बाई बी कराए मैंने, आप p बाई क्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, p बाई क्यू की फॉर्म में कर लीजिए, वेयर p एन जो आपका a और v है। एक चीज ध्यान दीजिए, रूट 5 अपना हमने मान लिया कि एज्यूम कर लिया कि रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में या a बाई बी की फॉर्म में होगा। ओके, आपको एक चीज, अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर a एंड b आर को प्राइम है। को प्राइम नंबर मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, जो है 1। क्या है, 1। ओके, इसका जो भी नंबर है ए बी का। ओके, अब मैंने क्या करा, इसका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, मैंने कर दिया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, बी यहाँ पर आ गया और ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, कर दिया। एंड अब क्या करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद स्क्वायरिंग, स्क्वायर बोथ साइड। ओके, मैंने क्या किया, बोथ साइड, दोनों के साइड मैंने क्या करा, स्क्वायर किया। मैंने अगर इसका स्क्वायर किया है, मान लीजिए इसका स्क्वायर किया और ए का स्क्वायर किया। ठीक है, अब अगर मैंने स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज। रूट 5 की जगह क्या आएगा, मात्र 5 आएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है, यहीं पर आपको सोचना है कि भाई ये जो मेरा सॉल्यूशन आया इतना, इसमें एक चीज देखिएगा कि जो भी बी का और 5 का जो भी प्रोडक्ट है, या फिर मैं 5 को निकाल लेता हूँ, इस वाले पूरे प्रोडक्ट में 5 मल्टीप्लाई में होगा, अब 5 का डिवाइड जो है वो इक्वल में, अगर ए इक्वल लिखा है तो याद रखिएगा 5 का इसमें डिविजिबल होगा, यानी कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। ए स्क्वायर किससे होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी कि ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर में 5 क्या एक इसका मल्टीपल है या फिर इसका एक फैक्टर है।
ए स्क्वायर में जब भी ए का फैक्टराइजेशन करा जाएगा, जो भी ए की वैल्यू आएगी, जो पूरी वैल्यू आएगी, उसमें एक 5 क्या है, एक फैक्टर है। ओके, एक क्या है, फैक्टर है, या एक आपका मल्टीपल है। तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे ही मैं यहां पर यही बोल सकता हूं देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा। मतलब ए स्क्वायर मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने 10 बोल दिया, 10 स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो 10 100 होगा, तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। यस और नोट, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज समझना है। अब ये जो है इसको आप कर लीजिए इक्वेशन 1। क्या लेट कर लिया हमने? इक्वेशन 1 कर लिया। अभी तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर को डिविजिबल किया 5 से, अब बी को डिविजिबल करना है। मैंने लेट कर लिया, लेट ए इक्वल टू आपका आप ए स्क्वायर को क्या कर लो, ए को 5c मान लो। ठीक है, ए की वैल्यू को क्या मान लिया आपने, 5c मान लिया। ओके, लेट ए इक्वल टू 5c। अच्छा, ए की वैल्यू 5c मैंने क्यों मानी है? ए की वैल्यू 5c बिकॉज इसलिए माना है बिकॉज ऑफ हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है जो आई थी हमारे पास, देखिए a इज डिविजिबल बाय 5 और a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे हमें b स्क्वायर और b को भी हमें डिविजिबल करना है 5 से, इसलिए मैंने a की वैल्यू को 5c लेट कर लिया है। 5c आपको लेट करना पड़ेगा यहाँ पर b के साथ में। ठीक है, 5c लेट किया, फिर यहाँ पर इसी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। ओके, देखिए b स्क्वायर एज इट इज। ओके, यहाँ पर क्या है, c की a की वैल्यू क्या है 5c और ये है स्क्वायर, है या नहीं है? बिल्कुल। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकालूंगा तो 25 ये होगा और c स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर यहाँ पर 5, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, इससे आप इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, यही बचा है, यही बचा है ना हमारे पास। इसको मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, b स्क्वायर 5c स्क्वायर। ओके, यही आया हमारे पास। ठीक है, ये मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओके, ठीक है, इतना आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, इसको हाँ, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर दे, आपको दिख जाएगा। ओके, दिख रहा होगा। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर देखिएगा, ये चीज हमने यहाँ पर बोली थी, ये वाला यहाँ पर देखना नहीं, ये जो वैल्यू है वो एज इट इज इसी प्रकार के आगे कि b स्क्वायर क्या है, डिविजिबल होगा 5 से, b स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से, होगा और नहीं? बिल्कुल होगा। तो हमें पता पड़ गया b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b भी होगा, देयरफॉर क्या, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि a और b जो भी हमारे सॉल्यूशन आए हैं, यानी a और b जो भी हमारा आया है उसका एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, उसका एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो हम बोल सकते हैं a एंड b हैव सेम या फिर कॉमन फैक्टर, हैव कॉमन फैक्टर इज 5। इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 है। ओके, तो 5 जब कॉमन फैक्टर आ गया, तो जब 5 कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया, 5 इसका कॉमन फैक्टर है, सो दैट हमें ये पता चल गया कि ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया, 5 इज एक ए और बी का दोनों का गया कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ए और बी का अगर कॉमन फैक्टर ये क्या है, 5 है, तो हमें ये पता होना चाहिए जब भी किसी का कॉमन फैक्टर आता है, क्या आता है,
कॉमन फैक्टर आता है तो वो कोप्राइम होता है। कैसा होता है? कोप्राइम है। ओके ठीक है। तो ये जो चीज हमारे पास आई है, हमने क्या कर लिया, एक ये इर्रेशनल है। जब भी कॉमन आ जाए, क्या आ जाए, सेम वैल्यू कॉमन आ गई। 5 क्या है, कॉमन आ गया। 5 क्या है, जब भी कॉमन आ गया, ऐसी वैल्यू जब कॉमन आ जाए दोनों में, ओके, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाएगी, इर्रेशनल। जब वो इर्रेशनल कहला गई, जब हमने कह दी कॉमन है, तो वो क्या कहलाएगी, इर्रेशनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इर्रेशनल कहलाएगी। अब वो इर्रेशनल कहला हो चुकी है और हमने क्या माना था, इसको रेशनल माना था। लेट क्या करा था, रेशनल। लेकिन जब कॉमन आते हैं दो फैक्टर सेम, मतलब दो अलग अलग वैल्यू में सेम फैक्टर कॉमन आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, रेशनल होता है। लेकिन माना क्या था हमने, रेशनल नंबर। भाई ये चीज जो है हमारी क्यों आई है, तो हम लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, contradiction is arisen, okay, because of wrong assumption। ओके, हमने क्या माना है, रॉन्ग एजम्पशन किया। ओके, हमने क्या करा, रॉन्ग एजम्पशन करा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। जब हमारा कोई चीज एक हमने मानी थी वो गलत हो गई, तो दूसरी ही तो हमें प्रूफ करनी थी कि इर्रेशनल है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास √5 क्या था, रेशनल नंबर था। लेकिन हमने जब उसको करा, कंप्लीट किया, तो हमें पता चला कि इसका सेम फैक्टर आ रहे हैं, एक ही फैक्टर आ रहा है जो कि 5 है। जब भी सेम फैक्टर आ रहा है हमारे पास तो हमें पता चल गया कि किस वैल्यू में सेम फैक्टर आता है, इर्रेशनल में वैल्यू फैक्टर आता है। माना क्या था हमने, रेशनल वैल्यू माना था। अगर रेशनल वैल्यू हमने माना है तो हमें ये पता चल गया, इसको मान लिया तो भैया ये तो हमारा गलत हो गया। जब गलत हो गया तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमने ऐसा जो सोचा था वो गलत था। ओके, इसलिए लिखा सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके, जब भी हमारा रॉन्ग एजम्पशन होगा और हम अब क्या करेंगे, इसी को हम लिख देंगे देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्या लिख दिया, √5 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे हम। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पर है और सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें ये बताना है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। ओके, तो पहले तो हमें क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। क्या कर लेना है, लेट। ओके, लेट क्या करेंगे, लेट आपको क्या बोलते हैं, आपको इससे दोनों के दोनों जो हमने पहले लिखा था ना, हमें लेट करना है। लेट अस, जो पूरी की पूरी वैल्यू है उसे हम रेशनल नंबर करें। लेट एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। क्या कर लिया हमने, रेशनल, हमने इसे लेट कर लिया। क्या मान लिया, इसे रेशनल। ओके, जब हमने इसको रेशनल माना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इजीली लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = a/b। ओके, वेयर a और b क्या है, इंटीजर हैं। क्या है, इंटीजर है। a और b क्या है, वहां पर इंटीजर है। ओके, और इंटीजर के साथ साथ क्या है, a एंड b आर कोप्राइम। कैसे हैं, कोप्राइम है। ओके, कोप्राइम है। ठीक है, क्या है, a और b दोनों कैसे हैं, कोप्राइम भी है, इंटीजर भी है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 √5 एज इट इज यहाँ पर रहने दीजिए, a/b -3 को इधर लेके आते हैं। जैसे हम इधर लेके आएंगे तो a -3b अपॉन में आपका b आएगा और 2 √5 एज इट इज यहाँ पर आ गया। ओके, ये ऐसा आ गया। इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करेंगे तो √5 एज इट इज यहीं पर रहेगा, a -3b
अपॉन में जाएगा 2b। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, सिंस a एंड b आर इंटीजर, क्या होते हैं ये? इंटीजर्स, ठीक है। a और b की जो भी वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर की वैल्यू आएगी। जो भी इंटीजर की वैल्यू आएगी यहाँ से जो डिवाइड होगा वो एक क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। ओके, क्या होगा? एक रियल नंबर। क्या अब मुझे रियल नंबर होगा या फिर हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर होगा? क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अब क्या मुझे ये बताइएगा कि √5 रेशनल नंबर है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने प्रूफ किया था कि √5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a - 3b 2b इज रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल, बट वी नो दैट √5 क्या? √5 इज इर्रेशनल। क्या है? इर्रेशनल। ये क्या है? इर्रेशनल। ओके, ये इर्रेशनल, ठीक है। √5 क्या है? इर्रेशनल है। जब ये इर्रेशनल है तो हम बोल सकते हैं कि यस, देयरफॉर बोल सकते हैं यस कि आपकी जो पूरी वैल्यू आएगी, ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इज इर्रेशनल। ठीक है, कैसा आएगा? इर्रेशनल आएगा। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये इतना सा आंसर था। ये 2 नंबर में, 1 नंबर में, कैसे भी आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन। ओके, तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। सॉरी, हमने 2 कर लिया है, 3 और 4 क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर जरूर करिएगा ऑनलाइन फीस स्टडी को। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए और भी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।